हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले कि क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सूर्य ग्रहण पर। वो क्या बताना चाहते हैं आपको, आपके लिए क्या हिडन मैसेजेस हैं उनके उनकी तरफ से। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है आप हो फायर, लेकिन आपसे कहा जा रहा है वाटर मैजिक। कहीं ना कहीं आप ऐसे कोई पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें जो एकदम आपसे अपोजिट है। ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत पैशनेट हो गए, बहुत हो गए, अब थोड़े से किसी के सामने वाले के इमोशंस को समझने की कोशिश करो। हर चीज़ पैशनेट, फायरी, तबाह करना नहीं। हमेशा ये नहीं होता। आप जितने देखो, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊँगी, ये जो फ़ायर है ना आपके अंदर का, ये बहुत ही कमाल का है। ये चाहे तो किसी को भस्म कर दे, ये भी है। लेकिन किसी को इतना प्यार दे कि वो समझ भी नहीं सकता, मतलब उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो यहाँ पे वो एलिमेंट सही है, बट कहीं न कहीं आपको वाटर एलिमेंट के साथ जुड़ना ज़रूरी है। मैंने ये देखा है, जो फायर एलिमेंट वाले होते हैं, उनको सही प्यास भी कम लगती है या पानी कम पीते हैं। आपसे सबसे पहली बात मैं कहूँगी, पानी ज़्यादा पीना, और इस समय पे तो सबसे ज़्यादा। आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत होंगे। आप किसी स्ट्रेंजर से फ्रेंडशिप कर सकते हो, ठीक है? बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप आपकी रहेगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप बुक्स पढ़ना आपको पसंद होगा। बुक्स आप पढ़ोगे, न्यू बुक्स लोगे, नॉवेल्स पढ़ोगे, या अट्रैक्ट हो सकते हो। आपको अच्छा लगेगा कि कोई बुक स्टोर पे गए, ये बुक देख ली, मन हो गया कि इसको खरीदना चाहिए, ये पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। तो आप वाटर मैजिक के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही हैप्पी और मस्ती में एकदम, बट ये डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, लोगों से हो सकता है, ठीक है? बट कुछ सीरियस मुझे नहीं दिख रहा। अगर आप किसी रिलेशनशिप की बात करें, इस फिलहाल अभी तो मुझे कुछ सीरियस नहीं दिख रहा। हाँ, मस्ती कर सकते हो, फ्लर्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ रहेगा, बट सीरियस नहीं होने वाले इस समय पर आप। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आप कोई ऐसी जगह पे भी जाना पसंद करोगे जो हिली एरियाज़ हैं। सन एंड स्टार, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि उसी चीज़ के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हो, अपने गोल पे नज़र रखो। आपसे कहा जा रहा है अपने गोल पे नज़र रखो, जो चाहिए उस चीज़ पे नज़र होना चाहिए। सन एंड मून आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। अब आपकी लाइफ में बैलेंस आता मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? बट आपसे कहा जा रहा है उस चीज़ पे फ़ोकस करो, सिर्फ़ उसी चीज़ पे फ़ोकस करो जो चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। मन भटक सकता है। हो सकता है आप किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हो और उससे आपका मन भटक सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा-सा ये होना होगा कि मुझे बस वही चाहिए और मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जब ऐसा एटीट्यूड नहीं लाओगे तो उस चीज़ को कैसे पा पाओगे, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है? पर येस, बैलेंस आ रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दूरदर्शी हो रहे हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। आगे का पहले से ही सोच लोगे या पहले से आभास हो जाएगा कि ये होने वाला है, ठीक है? आइए देख लेते हैं। एक्सेप्ट लव, वाह! यहाँ आप में से काफ़ी लोग सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना प्यार लोगों में बाँट रहे हो। सिर्फ़ ये नहीं, ये प्यार सिर्फ़ वो नहीं है जो आप अपने पार्टनर को दोगे। ये प्यार वो है जो सबको अच्छा लगेगा। आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। ये वो प्यार है, ये आपके अंदर का प्यार है, ये किसी और का प्यार नहीं है। आप अपने ये जो लव है ना, ये अपने माँ-बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने आस-पास के लोगों के साथ आप बहुत ही प्यारा बिहेव करने वाले हो, बहुत ही अच्छा, जिसकी वज़ह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग है जो आपके लिए उनके मन में है कि शायद आपको सामने से ना बोले, बट होता नहीं है जब जब इसकी बात होती है इस पर्सन की, जैसे मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, बल अगर आपकी बात हो रही है तो ऐसे मन में आता है कि भगवान इसे खुश रखे, ऐसे सारी खुशियाँ दे। ये बहुत ही अच्छा पर्सन है यार, वो बहुत ही अच्छी ऐसे करके बात होती। तो यहाँ पे ये वो पर्सन मैं देख पा रही हूँ कि येस, आप वैसा कुछ करते दिखाई दे रहे हो कि आप सेल्फ लव, अगर कुछ वुंड्स थे ना, वो तो खत्म हो रहे हैं, वो तो खत्म हो रहे हैं। ये खत्म हो जाएँगे। इस सोलर इक्लिप्स पे ये खत्म हो जाएगा। ये जो आपका कोई भी वुंड्स है, यहाँ से आप सेल्फ लव करने लग जाओगे, लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओगे। लोगों में प्यार बाँटना शुरू कर दोगे, अपने गोल पे फ़ोकस करोगे एंड अपनी कोई विश फुलफिलमेंट भी ज़रूर करोगे, ठीक है? स्ट्रेंजर्स से फ्रेंडशिप हो सकती है और लोगों से बहुत डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आपको, ठीक? बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे क्या है? एयर मैजिक, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ डिवाइन आपके साथ है। ये रोशनी जो ऊपर से आ रही है ये आपके साथ है। ये आप
पे आपको ब्लेस कर रहे हैं, ये आप चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करो, मिलकर काम करो, ठीक है? मतलब वो जो दे रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, ठीक? यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो भी एनवायरनमेंट में आप रहते हो, ठीक है? आप हो सकता है एयर मैजिक के साथ जुड़ने को कहा जाए, धूप बत्ती होती है ना, देख रहे हो आप धूप बत्ती है, उसको जलाओ जैसे कि आप फ्रेशनेस आपके चारों ओर होए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना माइंड डाइवर्ट हो सकता है या नेगेटिव थॉट आ सकते हैं एंड आप कुछ ज़रूर कोई साइन करने वाले हो, इस तरह का कोई आपको काम मिलने वाला है, कोई ऐसी पोस्ट मिलने वाली है जहाँ पे आपकी साइन के बहुत मायने रहेंगे। या आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे साइन करें तो सोच समझ के साइन करें, जल्दबाज़ी ना करें। या आप एक राइटर भी बन सकते हैं, यार आपसे कहा जा रहा है आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं, जो मैनिफेस्ट करना उसको भी लिखिए या फिर आप कुछ लिखना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा है लिखना, ठीक? आइए देखते हैं और क्या बता रहे हैं आपको, क्या मैसेज है आपके लिए? लेट गो। कुछ पुरानी चीज़ों को लेट गो करने का समय आ चुका है एरीज़, जो अब आपको सर्व नहीं करती, वो बैगेज है आपके लिए, ठीक है? और जब तक आप इनको छोड़ोगे नहीं, लेट गो नहीं करोगे तो नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में कैसे आएगी? तो आपको अब लेट गो करना है, पुरानी चीज़ों को बाय-बाय टाटा कहना है और लाइफ़ में आगे बढ़ना है। ये है नंबर 8 और ये ईयर भी कहीं न कहीं नंबर 8 कहलाता है, ठीक है? तो अब समय आ चुका है, चीज़ों को भूल जाओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो। जो आपका है, वो हमेशा आपके पास आएगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है? जो नहीं है, उस पे क्या हक जमाना? ठीक है? वो आपका है ही नहीं तो फिर इस पे क्या हक कहो कि ये मेरा है या उसके लिए रो, तड़पो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? और मन में भी कोई बात रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वी आर द वर्ल्ड मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो आने वाले टाइम में, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है? आप कोई ऐसा काम करने वाले हो जिसमें बहुत लोगों का भला यहाँ पे होने वाला है, ठीक है? यूनिवर्स ने शायद आपको चूज़ किया है, आप भी चूज़न वन में से हो, बट और भी होते हैं लोग बट आप भी उनमें से हो। मेबी आप कोई ऐसा काम करोगे जो लाइट वर्कर्स काइंड ऑफ है, ठीक है? या फिर आप दूसरों की मदद करने वाले हो किसी तरीके से, एडवाइस देने वाले हो या फिर कैसे पर्सन हो कि जो मतलब मैं क्या बोलूँ? अ, आप जाते हो ना, आप कैसे न कैसे सबकी मदद किसी न किसी तरीके से कर ही देते हो, ठीक है? कैसे न कैसे, किसी न किसी तरीके से, ठीक है? और लोग हमेशा आपसे इम्प्रेस होते हैं, हमेशा आपसे इम्प्रेस होंगे, मेबी आपसे ना बोले सामने से बट मुझे दिखाई दे रहा है येस, आप में वो बात है। डिमाइज़ हो सकता है आपके अंदर कोई टैलेंट है और वो आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो जिसकी वज़ह से दमाइज़र का कार्ड आया है या फिर आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अ, अटैच हो किसी चीज़ से इसलिए भी यहाँ लेट गो का आया है कि अगर आप उसको एकदम अपने सीने से लगा के रखोगे, कोई चीज़ छुपा के रखोगे, आप नहीं चाहते दूसरों को पता चले या दूसरे इस बारे में जाने तो कहीं न कहीं अगर ये ऐसी चीज़ें जो आप शेयर नहीं कर रहे लोगों के साथ, जो कि ये शेयर करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है? ये ऐसी चीज़ें जिससे दूसरों का भी भला होगा या फिर आप सोचते हो अगर मैं देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है पैसों में भी यही होता है। लोग पैसे सेव करने के बारे में सोचते हैं ना, जो लोग पैसे सेव करते हैं वो रिच नहीं बनते। वो रिच बनते हैं जो उस पैसे को फिर से इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप बचाने की, छुपाने की कोशिश करोगे कोई भी चीज़ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी आपका टैलेंट भी हो सकता है, ठीक है? आपका पोटेंशियल हो सकता है। ये बात है कि अगर आप में कुछ भी या ये भी बात कह सकते हैं जैसे आपको पता है आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके घरवालों को पता है, लेकिन दुनिया को नहीं पता है ना। तो दुनिया के सामने लेकर आओ ना, तो कैसे लोग जानेंगे आपके बारे में, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन ये सही में एक तरीके से किसी चीज़ के लिए ग्रीडी होना, ये सही नहीं है। ग्रीडी वाली एनर्जी से निकलना नहीं तो लॉस देखोगे, ठीक है? द ड्रीम, ओके। ओह! आप में से कुछ लोग पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो। पास्ट है ये आपका, किसी को मिस कर रहे हो, उसको सपने में देख रहे हो या फिर उसको याद करते हो, उसकी यादों से निकल नहीं पा रहे हो या फिर कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, करने की ज़रूरत है। पास्ट को भूलने की ज़रूरत है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, एरीज़ आपको। आइए देख लेते हैं ऑर्डिनरीनेस। पता है अगर आप लोग देखो मैं सबसे सच बताऊँ आपको, एक बात कहना चाहूँगी, जिस तरह से आपका कार्ड आया है तो मैं ये बोलना चाहूँगी, हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है अपने पार्टनर से दूर हो, पर मैं सबसे सच बताऊँ, सबसे अच्छी लाइफ़ सिंगल की होती है। मैं बता रही हूँ। हाँ, कुछ जो सिंगल होते हैं उनको ऐसा लगता है कि
काश मेरे पास कोई पार्टनर होता, ऐसा होता, वैसा होता, वो फैंटेसी वगैरह एंड ऑल। मैं सच बताऊँ ये सिर्फ़ 2-4 दिन की होती है और इससे अच्छा होता है कि आप सिंगल रहो। नो एक्सपेक्टेशन, नो हर्ट, नो पेन, ठीक है? ना आपको किसी की वज़ह से हर्ट होता है, ना किसी को आपकी वज़ह से हर्ट होता है, ठीक है? लव अब रेयर हो चुका है। मुझे यहाँ पे लव बहुत ही रेयर अब अटैचमेंट है। लोग के पास बहुत ऑप्शन है, लोग चेंज कर लेते हैं लोगों को आसानी से। तो वो ट्रस्ट अब वो लॉयल्टी यहाँ पे बहुत रेयर हो गई है। सिंगल रहना ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंडशिप करना अच्छा है। लोगों के साथ फ्रेंडशिप लॉन्ग टर्म चलती है, लेकिन लव रिलेशनशिप आजकल लॉन्ग टर्म नहीं चलता। फ्रेंडशिप करो, दोस्त बनाओ, वो बहुत अच्छा है। खूबसूरती अब फ्रेंडशिप में ज़्यादा है, ठीक है? लव में वो खूबसूरती रह नहीं गई अब नहीं रह गई है, ठीक है? हीलिंग मुझे भी ये सब पहले नहीं पता था, लेकिन जब से मैं इस काम से जुड़ी हूँ और लोगों से मैं जुड़ी हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं बहुत हद तक इन सब चीज़ों को फ़ेस कर रही हूँ और समझ रही हूँ कि यस सिंगल होना ज़्यादा अच्छा है। हीलिंग आपके लिए हीलिंग आ रही है। अगर पास्ट में कुछ वुंड्स हैं अ, किसी ने छोड़ा है, किसी ने दर्द दिया है या ज़रूरी नहीं लव की वज़ह से हो, कोई भी हो करियर में फेलियर देखा या फिर फैमिली वालों ने कोई बात कह दी वो दिल पे लग गई हो, तो हीलिंग है आपकी, हीलिंग हो रही है यहाँ पे। एंड आपको एक बात और बताना चाहूँगी, ये बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है एक्जिस्टेंस। आप बहुत ही ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो और आपका आपका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? बस यही इतना इतना ज़रूरी है कि बाद में बात आती है आप कौन हो, आप क्या हो, आपके अंदर गुण क्या है, आप क्या कर सकते हो। आपकी एक्ज़िस्टेंस बहुत ज़रूरी है। इतना समझ लो बस आप, ठीक है? क्योंकि मेबी आपको बहुत सारे लोगों से लिंक किया जाएगा, बहुत सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट में आएँगे, बहुत सारे लोगों को आप सर्व करोगे अपने काम के थ्रू, ठीक है? और लव कनेक्शन की बात मैं कहूँगी कि सिंगल की लाइफ़ सबसे अच्छी होती है, ठीक है? वापस से जब सिंगल होगे ना, कोई बैड रिलेशनशिप देखने के बाद तब ये पता चलेगा कि सिंगल की लाइफ़ सबसे अच्छी होती है, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो, रेज़ोनेट हुई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।